हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। देखिए, अभी तक आपने ऐसा देखा होगा कि सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर होता है। ये हमें अब तक 9th-10th क्लास में बताया जाता है कि भैया सबसे बड़ा नंबर जो है रियल नंबर है, और रियल नंबर के अंदर ही बाकी सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि हो गया हमारा होल नंबर, हो गया हमारा रेशनल नंबर, हो गया ये सब। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जो ग्रेट ग्रैंड फादर है, वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे नंबर्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सबको कंस्टिट्यूट करता है। रियल नंबर भी जो है सबसेट है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सबसे पहले समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। दोनों पार्टों को कंबाइन कर देते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर उससे जो है बन जाता है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, रियल एज वेल एज इमेजिनरी। देखिए, एक नंबर कॉम्प्लेक्स जब कहलाता है जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है ये, इस चीज को समझना कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें ये जो x वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है स्टूडेंट? ये कहलाता है हमारा रियल पार्ट, और ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक होता है हमारा रियल पार्ट और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक्स और वाई वैसे आपस में दोनों ही रियल हैं, दोनों ही रियल हैं। एक्स और वाई दोनों कैसे हैं? रियल हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के सामने ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। जैसे कि हमारे पास है 2 माइनस 3i। अब आप देखिए, 2 अपने आप में रियल है, -3 अपने आप में रियल नंबर है। लेकिन ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट कहलाता है इमेजिनरी पार्ट और ये वाला पार्ट कहलाता है रियल पार्ट। देखिए, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के अंदर अगर y जिस दिन जीरो हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, उस दिन केवल और केवल ये रियल बचेगा। ठीक है, और जिस दिन रियल वाला पार्ट हो जाएगा उस दिन ये प्योरली इमेजिनरी बचेगा। तो दो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट जो हमको याद रखने हैं, पहला प्योरली रियल और दूसरा प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, दोनों y जीरो नहीं होता है तो ये x प्लस आई वाई की फॉर्म में होगा, जिसको हम इमेजिनरी नंबर के साथ कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, हमने 2 माइनस 3i लिया है, और यहाँ पर x जो इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू -3 है, दोनों ही बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ध्यान रखिएगा, x और y इंडिविजुअली रियल है, लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है, सर जो आपने z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिया था, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उसमें सर ये i कौन है? ये i कौन है? मैंने कहा आइए इसका इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराता हूं। इस i को हम रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट -1 से, और इसका नाम होता है आयोटा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको आयोटा बोलते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, अब इसके बारे में दो तीन जानकारी है जो आपको याद रखनी है। क्या है देख लेते हैं। जब आप i का स्क्वायर करोगे, ऑब्वियसली बात है आपको -1 मिलने वाला है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1 का जब भी हम स्क्वायर करेंगे अपने को -1 ही मिलने वाला है। और जब आप क्यूब करोगे तो इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, इसका मतलब -i मिलने वाला है। और जब आप पावर 4 कर दोगे, मतलब कि -1, ये क्या कहलाएगा? आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा -1 इंटू -1 इज +1। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कीप इन माइंड, कीप का मतलब है कीप इन माइंड, क्या बातें ध्यान में रखनी है कि जो भी फोर्थ पावर ऑफ आई होगी वो हमको 1 देगी। ठीक है, और सर इसमें क्या ऑब्जर्वेशन हमने को देखने को मिल रही है? मैंने कहा इसमें एक और बेहतरीन ऑब्जर्वेशन अपने को देखने को मिल रही है कि जब जब इवन पावर होती है तब तब अपने को रियल नंबर मिलता है। जब जब इवन पावर होती है तब तब अपने को रियल नंबर मिलता है, और जब जब ऑड पावर होती है अपने को इमेजिनरी नंबर आई के टर्म्स में अपने को जो है मिलने वाला है। एक बात जो ये याद रखनी है आई के बारे में। अच्छा, दूसरे नंबर की बात अपने को कि a और b जब दोनों पॉजिटिव होंगे तभी आप दो अंडर रूट को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जब ये अंदर वाले दोनों नंबर कैसे हों?
पॉजिटिव हो तभी आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सर क्यों, मैंने एग्जांपल लिया अंडर रूट -2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट -8 और आपने कर दिया -2 इंटू -8 जो कि हो गया अंडर रूट 16 और जो कि आ गया 4। लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। क्यों गलत है देखिए, क्योंकि ये होना चाहिए था √2 इंटू आई, क्योंकि आप इसको अंडर रूट -1 लिख सकते हो आई, है ना, और ये होना चाहिए था √8 इंटू आई, और यहां पर ये बनता √16 इंटू आई का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर होता -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 -4। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसा ब्लंडर ना हो, इसीलिए हमेशा याद रखना जब दोनों अंदर के नंबर पॉजिटिव होंगे तभी आप लोग अंदर जो है मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बहुत ही वेरी सिंपल। आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं आई के ऊपर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन, आई की पावर 440, आई की पावर 441, आई की पावर 442। मैंने एक काम किया स्टूडेंट, आई की पावर 440 कॉमन ले लिया, आई की पावर 440 कॉमन लेते ही अंदर बचा 1 प्लस आई का स्क्वायर। देखिए 4 के मल्टीपल में है, जब जब आई की पावर 4 के मल्टीपल में होगी तब तब वो 1 देगी, तब क्या देगी, 1 देगी। 1 प्लस आई, और ये आई स्क्वायर होता है -1, ये दोनों आपस में कट गए, ये तो 1 बन जाएगा। तो आंसर फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आई। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए यहां पर एस आपको दे रखा है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, है ना, ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा, है ना, पावर बढ़ती जा रही है आई की, और आपको बताना है ये क्या है। आपको मैं 2 सेकंड देता हूं, 5 सेकंड देता हूं सोचने के लिए। सोचिए कि इसको आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। 5 सेकंड सोचिए क्या दिख रहा है आपको पैटर्न। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे सोच पा रहे होंगे सर ये तो आई है, आई की पावर 1, आई की पावर 2, ये तो एक जीपी बन रही है और सम ऑफ जीपी बन रहा है, और हम इसमें सर फॉर्मूला लगा देंगे s इक्वल टू a/1 - r। मैंने कहा एकदम गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप भूल गए उसकी कंडीशन थी मॉड ऑफ r लेस देन 1, मतलब जो r जो है हमारा रियल होता था, r इज बिटवीन -1 से 1, इमेजिनरी नहीं होता था। तो जो आप ये फॉर्मूला लगा करके आंसर पा जाओगे, ऐसे ये करना एकदम गलत होगा। नंबर 1 बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सर कैसे करें, मैंने कहा दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैंने जो s ले लिया है इसको मैं अगर मैं 4 के मल्टीपल में ले लूं, मतलब 4 टर्म मेरे एक साथ आ जाएं, तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो दिमाग लगा बेटा, ये तो 1, ये आई स्क्वायर मतलब हो गया -1, और आई क्यूब कितना हो गया -i। तो देख कट 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 कट, आंसर आएगा 0। अगर ये 4n के टर्म्स में होंगे, चार टर्म एक साथ ले लूं तो आंसर आएगा 0। अच्छा अगर ये 4n+1 ले लूं, मतलब एक टर्म बच जाए, मतलब 4 ही आगे, फिर वापस से रिपीटेशन होगा ना, आई की पावर 4 फिर से 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों एग्जॉस्ट हो गए 0, आंसर कितना आया 1। नेक्स्ट अगर ये 4n+2 के फॉर्म में होगा, सर व्हाट डू वी मीन बाय 4n+2, मैंने कहा 2 टर्म बच गए, 2 टर्म मतलब अगले 2 टर्म 1 + i। और अगर ये 4n+3 के फॉर्म में हुआ तो मैंने कहा 3 टर्म बच गए, 1 + आई स्क्वायर मतलब -1 कट गया, आंसर आ गया i। और अगर ये 4n+4 हो गया, मैंने कहा फिर तो ऊपर वाली ऑप्शन हो गया, क्योंकि 4 का मल्टीपल अगेन क्रिएट हो जाएगा, ये है ना, फिर से 0। इसका मतलब आंसर 4 हो सकते हैं, 0 1 1 + i और i। देखिए कौन से ऑप्शन में, अरे सर क्या बात है सर, चारों 1 0 1 1 + i और i। एमसीक्यू था ये, मल्टीपल करेक्ट था हमारा चॉइस था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था हमारा, मल्टीपल चॉइसेस थे इसमें। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, दिमाग लगाने के लिए। अच्छा अब मैं आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर का एक मूलभूत सिद्धांत आपको देना चाहता हूं, एक बहुत ही बढ़िया बात आपको बताना चाहता हूं। जब जब आप फंसेंगे तो इस सिद्धांत को आप हमेशा अप्लाई करेंगे। याद रखिए, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, जब जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आई की टर्म्स डिनोमिनेटर में मिलती है, देखिए हैंडराइटिंग में मत जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, आप बात को समझिए क्या मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन 80% क्वेश्चंस आपके दिमाग से सॉल्व हो जाएंगे, आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अगर आई की टर्म डिनोमिनेटर में मिलती है
तो उसे वहां से रिमूव कर दो, मतलब डिनोमिनेटर में आई नहीं आना चाहिए। सर कैसे करें? उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके? कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट होता क्या है ये तो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता देता हूं कि अगर x प्लस आई वाई है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आई वाई। मैंने कहा जो भी साइन i का होता है उसको पलट दो, वो कॉन्जुगेट में बदल जाएगा। अभी के लिए इतना, बाकी कॉन्जुगेट हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर खाली आई आ रहा है तो आप ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर तो बन जाएगा आई, नीचे बन जाएगा -1, तो नीचे से आई हट गया। अपना मूलभूत सिद्धांत है कि डिनोमिनेटर में कोई भी आई का टर्म नहीं आना चाहिए बच्चों। एक बार हम वैसे करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग समझ पाए होंगे आई थिंक। चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस तो करेंगे, लेकिन आइए थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को। आई एज अ डायमेंशन अब हम लोग समझेंगे। मतलब डायमेंशन क्या है, फिजिकली इसका क्या मतलब है। देखिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसमें प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन सर्कल प्लॉट करते हैं, है ना। और वो सारी चीजें जो कहां पर होती हैं स्टूडेंट्स, वो सारी की सारी चीजें होती हैं हमारे कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक स्पेशल प्लेन डिजाइन किया गया है जिसका नाम होता है आर्गन प्लेन। क्या नाम होता है हमारे पास? आर्गन प्लेन इसका जो है नाम होता है, ध्यान रखिए। आर्गन प्लेन इसका नाम होता है। देखिए अच्छा, हम जो हमारा z है वो हमारा x प्लस आई वाई की फॉर्म में है, ठीक है। और इसको अगर हमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है तो हम इसे x, y लिखते हैं। जहां पर ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ये रियल डायमेंशन होती है और ये y हमारी होती है इमेजिनरी डायमेंशन। तो मैंने एक प्लेन बनाया जिसमें ये हो गई हमारी रियल एक्सिस स्टूडेंट्स और ये हो गई हमारी इमेजिनरी एक्सिस। और यहाँ पर मैंने कोई P पॉइंट जो है प्लॉट कर लिया, कुछ भी। जैसे कि सपोज हमारे पास कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे P इक्वल टू 3 + 4i, तो एक्चुअल में अपने को 3,4 प्लॉट करना है। ये फोर्थ वाला जो है y कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा? y कोऑर्डिनेट, जो कि इमेजिनरी पार्ट होगा, जो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। बहुत ही वेरी सिंपल। दूसरे नंबर की बात, अगर जब आपने ये पॉइंट जो है यहाँ पे प्लॉट किया, जो भी आपने प्लॉट किया होगा x प्लस आई वाई यहाँ पे प्लॉट किया होगा, इसके कोऑर्डिनेट आपके x, y आ गए, तो इस पॉइंट से इस ओरिजिन की दूरी कहलाती है मॉडुलस ऑफ z। क्या कहलाती है स्टूडेंट? याद रखिए, ये भी हम डिटेल में आगे लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि इसको क्या कहलाते हैं हम लोग। मॉडुलस ऑफ z कहलाता है। ये डिस्टेंस कहलाता है ओरिजिन से। क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है ओरिजिन से। देखिए बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सिंपल चीजें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझते जाइए, पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बहुत ही वेरी सिंपल है, ठीक है। क्या कहलाता है ये? मॉड ऑफ z कहलाता है। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो हम आगे जो है देखने ही वाले हैं। चलिए बहुत ही वेरी बेहतरीन। एक सेकेंड, चलिए ये अपन को जो है अभी समझ में आ चुका है। अब थोड़ा सा इसका एल्जेब्रा ऑफ पार्ट समझ लेते हैं। एल्जेब्रा का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये बहुत सिंपल है, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि समझने वाला कुछ है ही नहीं। z1 है हमारे पास तो x1 प्लस आई वाई वन, और z2 है हमारे पास x2 प्लस आई वाई टू। बहुत ही वेरी सिंपल। तो अब दोनों को ऐड करना है तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप ऐड करें चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें, रियल वाला पार्ट रियल से होगा और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी से होगा। बहुत सिंपल। तो आप इमेजिनरी को अलग अलग x1 प्लस x2 कर सकते हैं, रियल को, और इमेजिनरी को इमेजिनरी में कर सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल मल्टीप्लाइकेशन होगा x1 इंटू x2, x1 इंटू आई वाई टू, आई वाई वन इक्वल टू x2। फिर हमने i का जो कोफिशिएंट है वो अलग कर लिया और रियल पार्ट अलग कर लिया। नेक्स्ट, अगर आपको दो लोगों को डिवाइड करना है, बहुत ही वेरी सिंपल है। आपने पहले z1 लिखा, z2 लिखा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट? डिनोमिनेटर के अंदर i का टर्म नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए x2 माइनस आई वाई टू, यहाँ प्लस था तो यहाँ कितना हो गया? माइनस। ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, सिंपल इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया और सिंपल सॉल्व कर दिया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन।
अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के और रियल पार्ट रियल के बराबर है। याद रखिएगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के और रियल पार्ट रियल के बराबर है। और अगर एक दूसरे से बड़े हैं, जैसे कि आपने लिखा 3 + 4i ग्रेटर देन 2 + 2i, देखिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अरे आपकी कल्पना, इसको ऐसे समझिए, आपकी कल्पना शक्ति मेरी कल्पना शक्ति से बड़ी हो सकती है। आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, कितना बड़ा सोच रहे हैं, मुझे क्या पता। तो ये काल्पनिक दुनिया है, इसमें कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं होता है, ऐसे याद रखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब उसकी मॉडुलस वैल्यू छोटी बड़ी हो सकती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर हम Z1 की यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, Z1 × Z2 अगर 0 है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास 0 है, इसका मतलब ये हो गया Z1 0 होगा या Z2 0 होगा। Z1 0 होगा या Z2 0 होगा, एक बात है। लेकिन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का सम 0 है, देखिए अगर रियल में होते, अगर a² + b² = 0 होता और a b बिलोंग्स टू रियल नंबर होते हैं, तो a को 0 होना पड़ता और b को 0 होना पड़ता, क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर, मतलब दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कभी 0 नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हाँ, एक केस ये भी है कि भाई Z1 0 हो सकता है और Z2 0 हो सकता है। या दूसरा एग्जांपल लूँ, Z1 हमारा 1 हो जाए और Z2 हमारा i हो जाए, तो भी 0 हो जाएगा। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसमें, यहाँ पर Z1 हमारा 1 + i हो जाए और Z2 हमारा हो जाए 1 - i, ये भी एक एग्जांपल है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि Z1 इंडिविजुअली 0 Z2 भी 0 हो, इसमें और भी एग्जांपल्स जो है हमारे हो सकते हैं। तो ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। आइए इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस देखते हैं, और तो आके अपने को और अच्छे से समझ में आए। ये क्वेश्चन है अपने पास, अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपने को निकालना है फाइंड x y। चलिए निकालते हैं। देखिए एक तो बात है कि भैया नीचे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो इसका मतलब मैं क्या करूं, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं। लेकिन मैं उससे ज़्यादा होशियारी की बात समझता हूं, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया जाए। तो ये हो जाएगा x - 2 + i y - 3 = 1 - 3i 1 + i। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 = 1 + i - 3i और ये -3i² बन गया, ठीक है। तो फाइनली बन जाएगा 4 - 2i इसको सॉल्व करने पे। ये हो गया x - 2 + i y - 3। देखिए बहुत ही वेरी सिंपल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होने का मतलब होता है कि उनका रियल पार्ट रियल से बराबर कर दो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से बराबर कर दो। इसका मतलब x - 2 will be equal to 4 और y - 3 will be equal to -2। बहुत ही वेरी सिंपल। यहाँ से आप लोग निकालेंगे y = 1 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से x = 6 आ जाएगा। एकदम इजी पीसी, एकदम इजी पीसी। चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस लेक्चर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। देखिए बेसिक चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में याद रखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है स्टूडेंट। लेकिन अगर आप बेसिक्स ही भूल जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है, इसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है, और n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी, डिनोमिनेटर में कभी भी i का टर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसके कॉन्जुगेट से तुरंत मल्टीप्लाई कर लो। 1 - i है ना, तो 1 + i से ऊपर, 1 + i से नीचे। ऊपर करोगे बनेगा 1 + i का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर होल पावर n तो है ही है भैया। यहाँ करोगे a + b a - b a² - b², तो 1² 1 - b² कितना आया, i का स्क्वायर। आई थिंक ये 2 आ जाएगा। ऊपर स्क्वायरिंग करोगे 1 + i का स्क्वायर हो गया -1 + 2i डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर n = 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करने जाएं तो कितना हो जाएगा ये बच गया i की पावर n = 1। अब देखिए i की पावर n, मतलब i की पावर क्या लगाऊं कि 1 आ जाए। अरे अब ये भी बताया है, n को क्या रख दीजिए, 4 रख दीजिए। n को जैसे ही 4 रखोगे आपका आंसर 1 आ जाएगा, और 4 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। 4 का मल्टीपल हो सकता है, लेकिन वो बोल सकता है लीस्ट, सबसे छोटा वाला।
तो ये हमने देखा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें थी, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, किस तरीके से हम लोग को आगे प्रोसीड करना है, ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।